आज हम बात करते हैं भारत के औद्योगिक व्यावसायिक आकाश पर चमकते हुए एक सितारे की जो अब अस्त हो गया है। रतन टाटा एक नाम है भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा, जिन्होंने टाटा सन्स और टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनके पिताजी का नाम नवल टाटा था। उनकी माँ का नाम सोनी टाटा। इनके चाचा JRD टाटा। इन्हें रतन जी टाटा ने गोद ले लिया था। रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के पुत्र थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शिमला में और बॉम्बे में हुई। बाद की शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने 1962 से 2012 तक टाटा समूह में काम किया। शुरू में इन्होंने नेल्को को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, किंतु किसी कारण से इस कार्य में असफलता मिल गई। 1991 में जब JRD टाटा कार्य से विमुक्त हो गए तो इन्हें अध्यक्ष पद पर बैठाया गया। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से चेंजेस किए, बदलाव किए। शुरू में इन्हें जो अन्य कंपनियों के प्रमुख थे उनसे काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे सभी व्यवस्था ठीक हो गई। इनके प्रमुख बदलावों में से था कि इन्होंने युवाओं को अधिकार दिए, उनको कार्य सौंपे। रतन टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता दी। सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की उन्होंने, और भी कई बदलाव किए जिससे बहुत फ़र्क पड़ गया। वो नेतृत्व क्षमता के बहुत बड़े धनी थे। उन्होंने अपने नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य किया टाटा समूह के लिए। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करने में राजस्व 40 गुना बढ़ गया और लाभ 50 गुना बढ़ गया। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र तक समाज के विकास के लिए उन्होंने बहुत से योगदान हमारे देश को दिए। उन्होंने कई कैंसर के हॉस्पिटल खुलवाए। कोरोना काल में उन्होंने देश को, भारत सरकार को बहुत सहायता दी। देश की जनता के लिए, देश की भलाई के लिए उन्होंने अरबों रुपया भारत सरकार को दिया। उन्होंने पालतू आवारा जानवरों के लिए डॉग स्पॉट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुड फेलो लॉन्च किया। ये सब दिखाता है कि वो बहुत ही संवेदनशील भी थे, सिर्फ आम आदमियों के लिए नहीं,
वरिष्ठ सदस्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए उनके मन में बहुत ही दया और सहानुभूति की भावना थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे निवेश भी किए। अपनी संपत्ति को कई कंपनियों में उन्होंने निवेश किया। भारत की प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट स्नैपडील में, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता टी बॉक्स में, कैश करो कॉम एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वेबसाइट में, ओला कैब्स में, रतन टाटा के चीनी स्मार्टफोन शाओमी में। चीनी स्मार्टफोन शाओमी में भी रतन टाटा ने निवेश किया। एक ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेस्ट अवे में निवेश किया। इस तरह वे एक बड़े निवेशक भी थे। उन्होंने टाटा स्टील, हिंदुस्तान होटल्स, हाइड्रो पावर में प्रमुख बिजनेस स्थापित किए। टाटा वेंचर्स, टाटा पावर और टाटा स्टील की स्थापना की। टाटा कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक, टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लगभग 100 देशों में टाटा का बिजनेस फैला हुआ था और वो इस बिजनेस को बढ़ाते ही जा रहे थे। इंडिका कार भारत की सर्वप्रथम कार थी जिसको भारत में ही डिज़ाइन किया गया था। ये कार टाटा ने बनाई थी। नैनो कार का आविष्कार भी टाटा ने ही किया, जो सबसे सस्ती 1 लाख रुपए की सबसे छोटी कार थी। ये रतन टाटा जी का सपना था। उन्हें बहुत प्रिय थी, ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत प्रिय थीं। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में बहुत से संगठनों में भी काम किया। वे प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद के सदस्य थे। कंपनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जितने पुरस्कार मिलते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त हुए थे। पद्म भूषण पुरस्कार, जो एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारे देश का, भारत सरकार का, वह सम्मान उन्हें वर्ष 2000 में दिया गया। पद्म विभूषण ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। उनके व्यापारिक योगदान के लिए भारत सरकार ने उनको 2008 में इससे नवाजा। नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2008 में उनको मिला। 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक भी उन्हें दिया गया। मार्च 2006 में रतन टाटा को कार्नेल विश्वविद्यालय ने 26वां रॉबर्ट एस सम्मान दिया। रतन टाटा को चीन के हांगझो शहर में आर्थिक सलाहकार की मानद उपाधि दी गई। चीन ने भी उन्हें सम्मानित किया। हाल ही में
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आर्थिक सलाहकार की मानद उपाधि उन्हें मिली। फॉर्च्यून पत्रिका ने व्यापार के क्षेत्र में 25 प्रभावशाली लोगों की सूची में उन्हें शामिल किया। मई 2008 में टाइम पत्रिका ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में उनको शामिल किया। अनूठी प्रतिभा के धनी थे हमारे रतन टाटा। कितने पुरस्कार हमारे देश ने भी दिए और विदेशों से भी ये पुरस्कृत हुए। ये उन पुरस्कारों के सचमुच में लायक थे। उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उनके कार्यों की वो थोड़ी है। और हमारे देश से ही नहीं, वो उनके संबंध अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी थे। मित्सुबिशी कॉरपोरेशन से, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, JP मॉर्गन चेज, वूज एलन हैमिल्टन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे वो। रैंड निगम और अपनी मातृ संस्था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के न्यासी मंडल के भी वे सदस्य थे। रतन टाटा जी को उनकी छोटी सी नैनो कार के लिए बहुत ही सराहा गया। 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ CEO का खिताब दिया गया। FICCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें 2012 में दिया गया। जर्मनी का आदेश 2014 में उन्हें जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश से सम्मानित किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि उन्हें भारत सरकार ने ही नहीं, अन्य देशों की सरकार ने भी बहुत सम्मानित किया। मेगा आइकॉन 2018-2020 प्रमुख भारतीय हस्तियों पर आधारित एक भारतीय टेलीविज़न श्रृंखला थी जिसका प्रसारण नेशनल जियोग्राफिक पर किया जाता था। इस श्रृंखला के एक एपिसोड को रतन टाटा के योगदान को समर्पित किया गया था। उनके प्रमुख विचार थे, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सत्ता और धन मेरे दो प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। किसी को दोष मत दो अपनी असफलता के लिए। तुम्हारी गलतियां ही तुम्हारी असफलता की दावेदार हैं। तुम्हारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। और इस बात को समझो, अपनी गलती पर ध्यान देकर, समझकर गलती को छोड़ो और आगे बढ़ो। एक रात में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनता। पढ़ाई पूरी करके अचानक ही 5 अंकों की आमदनी चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होता। इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। जिंदगी टीवी सीरियल नहीं है। टीवी सीरियल में तो तुम्हें आराम ही आराम दिखाई देता है। जिंदगी में तो सिर्फ काम और सिर्फ काम ही है, वही करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि वह दिन मेरे लिए दुखद होगा जिस दिन मैं उड़ान नहीं भर पाऊंगा। यानी ज़िंदगी चलने का नाम है। सही फैसले लेने में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं फैसला ले लेता हूँ और उसे सही साबित कर देता हूँ। ये विचार हैं हमारे रतन टाटा जी के। ऐसे दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ जो दिन भर पढ़ने लिखने में और प्रयत्न करने में जुटे रहते हैं। हो सकता है तुम्हें भविष्य में उनके नीचे काम करना पड़ जाए। लोगों की बातों को दिल पर मत लो। अगर लोग पत्थर मारते हैं तुम्हें, तो उन पत्थरों को उठाकर अपने महल को बनाने में लगा लो। तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, और बहुत दूर तक चलना चाहते हो तो साथ साथ चलो। जिंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूरी है। सीधी लाइन अगर ईसीजी में भी आ जाती है, हार्ट की जांच में, तो इसका अर्थ है कि हम जीवित नहीं हैं। तो उतार चढ़ाव तो जीवन में चाहिए ही, जिंदा रहने के लिए, ज़िंदगी में ओज लाने के लिए। समान प्रतिभा नहीं है हम सब में, किंतु समान अवसर हैं। हम समान रूप से प्रयत्न कर सकते हैं। हम लोगों को वही करना चाहिए। इसके लिए कोई बहाना नहीं ढूंढना चाहिए। जीवन का आनंद लीजिए। ये कोई कंप्यूटर नहीं है। बहुत गंभीरता की ज़रूरत नहीं है जीवन में। काम शुरू कीजिए। जो अवसर आते जाते हैं बढ़ते चलिए, रुकिए मत, लगे रहिए, ज़रूर मिलेगी सफलता। ये विचार हैं हमारे रतन टाटा जी के, हमारे देश के युवाओं के लिए और सभी के लिए हैं, क्योंकि युवाओं का जीवन शुरू हो रहा है, इसलिए उनके लिए विशिष्ट रूप से है। उन्हें देश को बनाना है। आइए हम भारत माता के इस मुखोज्वलकारी संतान को, इस लाल को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी याद में हमेशा एक प्रेरणा का दीपक हमारे दिलों में जलता रहेगा। उनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए और हमारे देश को उन्नति दिलाने के लिए। वे देश के युवा वर्ग के लिए प्रकाश स्तंभ थे। वास्तविक हीरो थे। और सचमुच में कोहिनूर हीरा दोबारा से हमने खो दिया है। और कोहिनूर हीरा क्या कहूँ, वो तो करोड़ों कोहिनूर हीरों से ज़्यादा कीमती थे। उनका नाम ही रतन नहीं था, वो वास्तव में भारत के एक महान रत्न थे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी रूप में दे सकते हैं कि हम उनके विचारों को ग्रहण करें, उनके विचारों से प्रेरणा लें और अपने देश को आगे बढ़ाने में उन्हीं की तरह प्रयत्न करने की कोशिश करें। उन्होंने देश को विश्व मंच पर बहुत ज़्यादा सम्मान दिलाया। देश को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आइए हम उनको शत शत नमन करें।